हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईस्पेक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स को लेके। पहले हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स होते क्या है, फिर लास्ट में वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि मेरा मिड कैप फंड में अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर फंड रिकमेंड करना है तो मैं कौन सा फंड रिकमेंड करूंगा और उसके पीछे रीजंस क्या है, वो सब मैंने एक्सेल में कैलकुलेट करके बताया हुआ, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों मिड कैप फंड्स होते क्या है। मिड कैप फंड्स बेसिकली आपके इक्विटी ही फंड्स होते हैं, बट लेकिन मिड कैप फंड्स आपके मिनिमम 65% पैसा अपना मिड कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। अब मिड कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? सेबी ने रिसेंटली 2017 में स्टॉक मार्केट को रिकैटेगराइज किया था। तो उसके मुताबिक जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है इन द स्टॉक मार्केट एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो आपकी लार्ज कैप कंपनीज है। लेकिन जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है, यानी 101 से लेके 250 की रैंक में जो लाई करती है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट, वो आपकी मिड कैप कंपनीज है। अब मिड कैप कंपनीज बेसिकली दीज आर द डेवलपिंग कंपनीज। बेसिकली ये अपने दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम अ लार्ज कैप कंपनी। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ मिड कैप स्टॉक्स का, मिड कैप कंपनीज का, तो आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ एमआरएफ। एमआरएफ का नाम तो आपने सुना होगा। 1 मार्च 2010 में एमआरएफ के जो शेयर का जो प्राइस का जो वैल्यू था वो लगभग था 6121, लेकिन जो आज उसका प्राइस ट्रेड हो रहा है वो लगभग ट्रेड हो रहा है 57,000 के प्राइस पर। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हैं कोलगेट का। कोलगेट आपका 352 रुपए के प्राइस पर ट्रेड होता था 1 मार्च 2010 पे, लेकिन आज उसकी जो वैल्यू है लगभग 1245 रुपए की है। तीसरा जो एग्जांपल है वो है बायोकॉन। बायोकॉन एक लार्ज, ये जितने भी मैं आपको नाम बता रहा हूं दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज, जो कि पहले मिड कैप या स्मॉल कैप थी, लेकिन अब उनका जो ग्रोथ पैटर्न है या वो इवोल्व हो चुका है इतना ज्यादा कि वो अब लार्ज कैप में तब्दील हो चुकी है। अब बायोकॉन 93 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड होता था 2010 में, 1 मार्च 2010 पे। तो अब 10 साल के बाद उस शेयर का जो प्राइस है लगभग 632 रुपए का है। सेम पेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज आई थिंक आप जॉकी के नाम से जानते होंगे, जॉकी का ब्रांड जानते होंगे, अंडरगारमेंट्स का काफी फेमस ब्रांड है, जो कि 832 रुपए के प्राइस पर ट्रेड होता था 1 मार्च 2010 में, लेकिन आज उसकी प्राइस की वैल्यू लगभग 22,000 रुपए की है। तो मैं दोस्तों जो यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ये सारे वो स्टॉक्स है जो कि दीज कंपनीज आर द डेवलपिंग कंपनीज। बेसिकली ये कंपनीज है जो अब डेवलप्ड हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, ये धीरे धीरे पहले स्मॉल कैप थी, फिर देन मिड कैप, फिर देन लार्ज कैप। तो धीरे धीरे ये सारी कंपनी स्मॉल से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में तब्दील हो गई। तो अगर आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, जहां पे रिटर्न्स मिलने के प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है, रिटर्न्स बेसिकली जब हम मल्टी बैगर की बात करते हैं ना, तो मल्टी बैगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, वहां पे रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट होगा, ग्रोथ भी कंसिस्टेंट होगी। लेकिन वो कंपनीज जो मल्टीपल इफेक्ट में या मल्टीपल ग्रोथ होगी वो मिड कैप कंपनीज होंगी या स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, जहां पर रिटर्न्स मिलने के पर्सपेक्टिव भी ज्यादा होंगे। लेकिन अब इन 150 कंपनीज में से हम ये कैसे चुनेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक आगे जाके एमआरएफ बन सकता है, कौन सा स्टॉक आगे जाके पेज इंडस्ट्रीज बन सकता है, ये जानना ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि नॉर्मली उसके लिए आपको देखना होगा कंपनी की पूरी मार्केट इनसाइट देखनी पड़ेगी, आपको कंपनी का पूरा इनसाइट देखना पड़ेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी की कैश पोजीशन कैसी है, कंपनी का मार्केट पेनिट्रेशन कैसा है, कंपनी की वैल्यू कैसी है, ये सब देखनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए बेटर ये होगा कि आप कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फंड चुने जो इन कंपनीज में निवेश करता हो। तो इसलिए मिड कैप फंड्स आपका ऐसा ही एक फंड है जो इन्हीं तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और उसमें निवेश करता है। फंड मैनेजर जिसको डोमेन की नॉलेज है, जिसको पता है, जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसको पता है कि किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिड कैप में कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप उस पर रिलाई कर सकते हो। इसलिए मिड कैप फंड एक अच्छा माध्यम है अगर आप मिड कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते हो। लेकिन अब मिड कैप कंपनीज में भी काफी सारी स्कीम्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप कौन सा फंड चुनोगे, कौन सा फंड में मुझे मिड कैप में जाना चाहिए,
तो उसके लिए मैं आपको 4 फंड 5 फंड बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ एक ही फंड बताने वाला हूं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है ओवर अ पीरियड टाइम। जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2007 से लेके अभी तक फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी रही है, रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी रही है। फंड का वोलेटिलिटी काफी कम रहा है एज कंपेयर टू इट्स अदर फंड्स, इट्स कंपेयर टू इट्स अदर कैटेगरी ऑफ फंड, सेम जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं उनके मुकाबले इस फंड की जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम रही है। इस फंड का नाम जो मैं आपको फंड जो अभी मैं बता रहा हूं, इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो दोस्तों अगर आप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में या मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हो तो जो मेरा पर्सनल सजेशन है, जिसको जो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है मिड कैप कैटेगरी में, वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। मैं क्यों बोल रहा हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सेल पे बताऊंगा। उसके लिए मैंने फंड के रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं जब से फंड स्टार्ट हुआ है। फंड को जो मैनेज कर रहा है मिस्टर चिराग सेतलवाद और मिस्टर राकेश व्यास। इस पर्टिकुलर फंड को इंसेप्शन 2007 में, जून 2007 में फंड स्टार्ट हुआ था, तब से इस पर्टिकुलर फंड को बखूबी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फंड के जो एवरेज रिटर्न है सिंस इंसेप्शन के, वो लगभग 20-22% के करीब का रिटर्न्स का एवरेज है। लेकिन जो फंड की वोलेटिलिटी है वो लगभग 0.80 के आसपास है, अगर इसे न्यूमेरिकल नंबर में बात करें। मतलब इसके जो बाकी इस कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में जो बाकी फंड है उसके मुकाबले इस पर्टिकुलर फंड की, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की वोलेटिलिटी काफी कम है। अब मैं आगे आपको वीडियो में एक्सेल में बताऊंगा, जिसके लिए मैंने कैलकुलेट करा है फंड की स्टार्टिंग से लेके, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक उस फंड की NAV देखी है, उसमें मैंने 7 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न निकाला है, और उस पर्टिकुलर फंड को मैंने निफ्टी मिड कैप 150 TRI जो इसका बेंचमार्क है उससे कंपेयर करा है। निफ्टी 150 TRI से मैंने इसलिए कंपेयर करा है ताकि आप कैटेगरी को कंपेयर कर सके इस पर्टिकुलर फंड को कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके लिए मैंने रोलिंग रिटर्न्स निकाले। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने एक एक डेट को चुना है कि मैं किसी भी दिन निवेश करता हूं, 7 दिन के लिए होल्ड, 7 साल के लिए होल्ड करता हूं, कम से कम 7 साल के लिए होल्ड करता हूं, तो मेरे रिटर्न्स का पर्सपेक्टिव कितना है, मेरा एग्जैक्ट रिटर्न कितना मिलेगा। दोस्तों मैं एक और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, ये फंड्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा वोलेटाइल रहेंगे डेफिनेटली। जैसे कि 2018 का समय रहा है, 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कम से कम 7 साल का है तो ही मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए। अदरवाइज अगर आपका 1 साल 2 साल का टाइम होरिजन है तो मिड कैप फंड में निवेश मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में आपको वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि बिकॉज नॉर्मली इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप जो ब्लू चिप कंपनीज होती है उनके मुकाबले थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले इसमें वोलेटिलिटी कम मिलेंगी, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेंगी, लेकिन रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव भी उतनी अच्छे है अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सेल पे मैं बताता हूं कि मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगर एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे ब्लॉग्स पे, जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उस ब्लॉग्स को मेरे फॉलो करना चाहते हो, मेरे आर्टिकल्स को फॉलो करना चाहते हो, तो मैंने नीचे प्रीमियम आर्टिकल्स, जो मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स है उनका मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप अपनी मेल आईडीज के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। तो मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरे ब्लॉग्स को भी फॉलो कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और HDFC फंड मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं एक्सेल पे। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के मैंने यहाँ पे सारे आपके NAV के बेसिस पर सारे 2007 से लेके अभी तक के सारे NAV निकाले और उसके एब्सोल्यूट रिटर्न निकाले हैं, और फंड का NAV कितना रहा है और XIRR कितना रहा है। मतलब अगर मैं 9 जुलाई 2007 में इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करता तब उस पर्टिकुलर फंड की NAV थी 10 रुपये 14 पैसे के करीब, लेकिन 9 जुलाई 2014 में मैंने जब रिडीम करा तब उस पर्टिकुलर फंड की NAV थी 28.54। इसी तरीके से 10 जुलाई में करा, फिर 11 जुलाई में करा, फिर 14 जुलाई में करा। जो भी मार्केट डेज थे, मतलब जिस दिन फंड की NAV एलोकेट हुई है उस हिसाब से मैंने डेली का NAV निकाले, 15, 16, 17 डेली की मैंने NAV निकाली है। और ये मैंने पूरा निकाला है, आप देखोगे तो ये मैंने पूरा 2019 तक निकाला है, यानी 28 फरवरी 2019 तक का मैंने पूरा डेटा निकाला है कि अगर मान लीजिए अगर आप 28 फरवरी 2012 में निवेश करते और 28 फरवरी 2019 में रिडीम करते 7 साल के बाद, तो आपको
316% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता, 17% का 17.89% का XIRR रिटर्न मिलता। तो ये सारे मैंने कैलकुलेट करे। इसमें मैंने देखा कि कोई भी एक ऐसा टाइम फ्रेम नहीं था 7 इयर्स का जब मुझे 2.5 गुना से कम पैसा मिला है। मतलब मेरा 2.5 टाइम्स मल्टीपल मेरा पैसा हुआ ही है। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो 7 साल में वो कम से कम 2.5 लाख रुपए मेरी उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आराम से हो रही है। और काफी टाइम ऐसा भी रहा है कि 1 लाख रुपए की वैल्यू 4.42 टाइम्स भी रही है। तो ये सारे देखो, कुछ टाइम अब देखोगे कि कुछ समय में तो ऐसा भी रहा है कि जब 5.75 टाइम्स और इस तरीके की फिगर्स भी मिले हैं मेरे को। जब मैं अगर अब 11 अप्रैल 9 में निवेश करता, 11 अप्रैल 2016 में विड्रॉ करता। इवन आप देखोगे कि जो मार्केट का जो सबसे नेगेटिव सेंटीमेंट रहा था वो रहा था आपका लगभग कि 2007 में अगर मैं करता। तो मैं आपको 2007 का भी दिखाता हूं इवन कि अगर आप 2007 में निवेश करते तो भी ये 2007 का जो समय है आप देखोगे ये वो था जब मार्केट में काफी मंदी थी, क्योंकि 2008 में मार्केट गिरा था, फिर 13 में गिरा था, फिर 11 में गिरा था। उसके बावजूद भी आप देखोगे कि मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिले, 2.81 2.75 का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। और XIRR 21%, 21.02 इस तरीके के XIRR रिटर्न मिले 7 साल में। सिर्फ इतना है कि आपको कम से कम इस पर्टिकुलर फंड को 7 साल के लिए होल्ड करना था और कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं रहा जिसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला। ये सारे डेटा मैंने कैलकुलेट करा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ऐसे कितनी एंट्री मैंने कैलकुलेट करी है तो लगभग मेरे पास 1141 की डेटा सीरीज है, यानी 1141 ऐसे डेटा पॉइंट थे 7 साल के 2019 तक, जब कोई भी एक ऐसा पीरियड नहीं रहा 7 साल का जिसमें मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो इस तरीके का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस रहा है अभी तक कंसिस्टेंट। उसके साथ मैंने कैलकुलेट करा पर्टिकुलर फंड को, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज को निफ्टी मिड कैप 100-150 TRI से चार्ट पे। तो मैंने देखा है कि फंड के जो रोलिंग रिटर्न्स, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाए आपको, वो फंड के जितने भी मैंने अभी पीछे दिखाए ना आपको रिटर्न्स, वो सारे के सारे रोलिंग रिटर्न्स है। ये सारे कि आपने एक पीरियड में निवेश करा, एक पीरियड में विड्रॉ करा, तो इसको हम रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं। हर दिन का निवेश को कैलकुलेट करना, रोलिंग जो रिटर्न्स निकालते हो उसको हम रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं। तो उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे ये सारे मैंने बेंचमार्क को भी बेंचमार्क के भी रोलिंग रिटर्न्स निकाले, इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप 100-150 TRI के और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के भी निकाले। तो आप देखोगे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के रोलिंग रिटर्न्स हमेशा फंड के बेंचमार्क से, उसके जो बेंचमार्क से हमेशा ज्यादा रहे हैं। इवन 2018 और 2019 का पीरियड ऐसा फंड रहा है जब नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं, यानी ये समय जब हमें नेगेटिव रिटर्न, उसके बावजूद भी आपके पर्टिकुलर फंड ने, जो उसका पर्टिकुलर फंड का 7 साल का जो दौरान रहा है, जो 7 साल का जो पीरियड रहा है वो अच्छा रहा है। तो किसी भी पीरियड में आप देखोगे रोलिंग रिटर्न्स के किसी भी पीरियड में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का फंड का जो रोलिंग रिटर्न्स है हमेशा बेंचमार्क से ज्यादा रहा है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की। और ये सब मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करा, जिसमें मैंने देखा कि एब्सोल्यूट कितना रिटर्न मिल रहा है और XIRR कितना मिल रहा है, सारा मैंने कैलकुलेट करा 7 से लेके 2019 तक का। बस आपको समय ये देना है कि कम से कम 7 साल के लिए होल्ड करना है। और यहाँ मैं ये सारे लमसम रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर लेकिन आप SIP करते हो तो SIP में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि SIP में आप मार्केट के जब मार्केट बढ़ता है तब भी निवेश करते हो, जब मार्केट गिरता है तब भी निवेश करते हो, तो जो आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेस है वो एवरेज आउट हो जाता है और उसका लॉन्ग टर्म में उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। तो ये रिटर्न्स मैंने आपके लमसम के निकाले हैं यहाँ पे, लेकिन अगर SIP होती तो SIP में आपके ज्यादा रिटर्न्स मिलते। तो इसलिए अगर आप SIP कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर फंड के साथ में। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना ही था कि HDFC मिड कैप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं और मिड कैप फंड्स बेसिकली होते क्या है। जैसे मैंने बताया कि मिड कैप फंड्स आपकी मिड कैप कंपनीज है जो कि डेवलपिंग कंपनीज है, जो कि जिनका पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने में। मतलब बेसिकली दीज कंपनीज कैन बिकम अ लार्ज कैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस अगर आप कम से कम 7 साल 10 साल इस पर्टिकुलर फंड को होल्ड करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कम से कम 7 साल का 10 साल का समय देते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, एनी मार्केट इवेंट, कम से कम 7 साल और 10 साल का समय देते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के पूरे एश्योर्ड रिटर्न्स है।
इस पर्टिकुलर फंड के साथ में। तो अगर आप भी किसी मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हो और आपका जो समय है, इन्वेस्टमेंट होरिजन है, या किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से अलाइन करना चाहते हो, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो। हम इसी तरीके से डेटा के साथ में, फिगर्स के साथ में वीडियोस बनाते रहते हैं, अच्छे फंड्स बताते रहते हैं आपको, और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पे भी बात करते हैं। और अगर आप मेरे प्रीमियम आर्टिकल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, नीचे जाके आप मेरे ब्लॉग्स के आर्टिकल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जब भी नया आर्टिकल दूंगा या कोई क्वेश्चंस मुझसे कोई पूछता है उसका आंसर दूंगा तो वो आपको फ्लोट होगा, तो वो सारे आंसर्स अब भी आपके पास आएंगे और आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।